सो है गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज है छठ पूजा। मैं आया हूँ अपने गांव। जैसा कि आप लोग देख सकते हो पीछे पूरा खेत ही खेत है। मैं आज अपने गांव आया हूँ स्पेशली छठ पूजा मनाने के लिए। छठ पूजा से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं बचपन से लेके अभी तक। मुझे अभी भी याद है कैसे मम्मी मतलब जैसे छठ पूजा आती थी बहुत सारी तैयारियां करना, अलग अलग मिठाई बनाना। फिर मैं मम्मी को तंग करता था कि मम्मी मुझे ये मिठाई वगैरह खानी है, बट मम्मी बोलती थी कि नहीं, ये छठ पूजा के लिए, मतलब छठ पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद तो ये खाना। और फिर मम्मी के साथ पीछे पीछे ऐसे घाट पे जाना, सर पे वो दौरी लेकर जिसमें सारे फ्रूट्स वगैरह और घाट तक लेके जाते हैं। बोलते हैं कि मतलब ये इकलौती पूजा है जिसमें उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज को भी पूजा जाता है, उसको प्रणाम किया जाता है, उसकी आरती उतारी जाती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे उतना तो नहीं पता, लेकिन अभी मैं यहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे बात करूँगा छठ पूजा के बारे में, और आप सभी को छठ पूजा के इम्पोर्टेंस के बारे में, छठ पूजा होती क्या है, कौन कौन इसको करता है, या फिर मतलब कैसे इसके विधि विधान है, कैसे की जाती है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं छठ घाट पे आया हूँ और यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी बेदी बना रहे हैं। मतलब बेदी इन द सेंस जहाँ पर सारे फल फ्रूट्स को रखा जाता है। एक मतलब एक पर्टिकुलर एक मिट्टी से या फिर सीमेंट्स वगैरह, सीमेंट या ब्लॉक से बनाया जाता है। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ वहीं पे चल के। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बेदी क्या होती है। फिर उसके बाद शाम को करीबन 3 से 4 बजे के करीब जब सभी लोग अपने अपने घर से घाट पे जाने के लिए निकलेंगे, पूजा करने के लिए निकलेंगे, तो उस समय का भी सारा आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो चलिए तब तक के लिए फ़िलहाल मैं आप लोगों को बेदी दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। सभी बच्चे लगे हुए हैं वहाँ पे बनाने में। सो लेट्स गो एंड जस्ट सी। सो हे गाइस, अभी जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं आप लोगों को बेदी दिखाता हूँ। तो ये है सब बेदी जो अभी बच्चे लोग बना रहे हैं। ये मिट्टी की बेदी है। इसी पे सारा फल फ्रूट्स रख इसी पे सारा इसके ऊपर सारा फल फ्रूट्स रखते हैं, दिया विया सब रख के इसी पे पूजा की जाती है। तो ये मिट्टी की बेदी है। अभी आपको थोड़ा आगे चल के मैं दिखाता हूँ, सीमेंट्स और ब्लॉक की भी बनाती है। ये देखो, ये बच्चा एक बना रहा है यहाँ पे। अभी ये मिट्टी की बेदी बना रहा है। ये वो मिट्टी की थी जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको दिखाया, वो मिट्टी की बेदी थी। ये इस तरह का भी बेदी बनाया जाता है। ये मतलब सीमेंट और ईंट से बनी हुई है। इसके अलग अलग पैटर्न भी आते हैं, मतलब लोग अपने अपने खुशी के हिसाब से जैसा मर्जी वो लोग बनाते हैं वो लोग। तो ये सीमेंट का था। इसको गोबर से लीप के, मतलब गोबर को शुद्ध बोला जाता है। मतलब किसी भी शुभ कार्य में गोबर से यहाँ पे स्पेशली गांव में गोबर से मतलब लीपा जाता है उसको। मतलब जैसे कि उस गोबर को पानी में मिक्स करके पूरे घर को ऐसे इस तरीके से इसको लीपा गया, वैसे लीपते हैं। और क्योंकि इसको शुद्ध माना जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन हम जब भी गांव आता हूँ तो किसी भी शुभ कार्य में गोबर का यूज़ होता ही होता है घर वीर लीपने के लिए। तो ये सारी जो आज बेदियाँ बन रही हैं जो कि शाम के टाइम इन सबके ऊपर रख के पूजा की जाएगी, छठ मनाया जाएगा। और ये अभी फ़िलहाल पानी नहीं आया है इसीलिए बच्चों ने स्पेशली मतलब उतना एरिया साफ़ करके वहाँ पे अभी पानी भरेंगे थोड़ी देर पे। क्योंकि छठ पूजा का एक रिवाज है कि अर्घ लेते समय मतलब लोग उसमें पानी में उतरते हैं। बेदी के ऊपर तो मतलब सारे फल फ्रूट्स रखे जाएंगे, उस पर पूजा की जाएगी, दिया बत्ती जो भी किया जाता है छठ पूजा में वो बेदी के ऊपर किया जाता है। फिर इसमें एक रिवाज भी है कि लेडी हो या फिर मेल हो या फिर कोई भी जो ये उपवास रख रहा है, ये पूजा कर रहा है, वो मतलब एक अर्घ लेने के टाइम या फिर जब तक अर्घ का टाइम नहीं होता है तब तक पानी में खड़े रहते हैं। गर्दन तक भी खड़े रहते हैं, कई लोग कमर तक भी खड़े, जिसको जैसे कन्वीनियंट होता है। स्पेशली बिहार में तो मैंने लोगों को देखा है कि वो लोग अपने गर्दन तक पानी में मतलब डूबे रहते हैं जब तक अर्घ लेने का टाइम नहीं होता है। तो उसी के लिए अभी फ़िलहाल तो यहाँ पानी, नहर में पानी नहीं आया है, तो इसीलिए बच्चे लोग ने ये पर्टिकुलर अपने अपने एरिया को पर्टिकुलरली साफ़ करके पानी भरने का इंतज़ाम कर लिया है। सो इसमें गन्ने को रखा जाएगा, मतलब एक ट्रायंगुलर शेप में गन्ने को रखा, जिस पे कपड़ा साड़ी लपेटी जाएगी। वो भी एक तरह का मतलब रिवाज है। तो शाम के टाइम सभी लेडीज़ आएंगी, इसमें अपना अपना मतलब पूजा की सारी गन्ने में लपेट के रखेंगे। और फिर इसमें इसी पानी में हाथ में नारियल लेके या फिर फल फ्रूट जो भी रहता है एक सूप में लेके खड़े रहेंगे। और अर्घ होने का टाइम, जब तक अर्घ का टाइम नहीं होता, फिर अर्घ का टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद सुबह ये शाम को जब ढलते सूरज की आरती हो जाएगी, तो फिर
सुबह का टाइम आएगा अर्घ लेने का, जब सुबह 3-4 बजे लेडीज़ आएंगे या फिर जो भी पूजा करने वाले हैं घाट पे आएंगे और अपनी अपनी पूजा करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए ये तो तैयारी चल रही है, अभी शाम को मिलते हैं। सो गाइस, मुझे अपनी तरफ से छठ पूजा के बारे में जितना भी कुछ मालूम था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। सो अभी ये मेरे चाचा हैं, इनको इस पूजा के बारे में बहुत अच्छे से काफ़ी चीज़ें मालूम है। सो ये हमको कुछ चीज़ें बताएंगे जो मैं आपको नहीं बता सका। छठ पूजा मनाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि हमारा बाल बच्चा परिवार सब सलामत रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे। इसीलिए सब औरत मनाती हैं। और क्या ये सिर्फ औरत ही मनाती है, मतलब औरतें ही मनाती है इस पूजा को हाँ, कि मर्द भी मनाते? जैसे भी मर्द भी मनाता है। मान लीजिए पति और पत्नी दोनों भी आया छठ घाट पे, छठ माँ से जो भी अर्जी किया उसका मनोकामना पूर्ण हो गया, तो दोनों व्रत करते हैं, दोनों छठ पूजा करते हैं, दोनों लोग अर्घ लेते हैं। मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना कि सिर्फ लेडीज ही कर सकती है, जेंट्स भी कर सकते हैं? नहीं, दोनों तो कर सकते हैं। इसमें मैंने सुना है कि कुछ मन्नत वगैरह, कोसी वगैरह भरी जाती है, मतलब हाँ। कोसी क्या होता है? कोसी ये एक आता है बेरिया जैसा बना करके, उसमें 6 बेरिया ऐसे रखा जाता है, ठीक है। उसमें दीप जलाया जाता है, उसके बाद भरगी जैसा 6 पीस आता है, एक में दूध भर के रखा जाता है, और 5 में ये साठी का चावल चिवड़ा। ये साठी का चावल क्या होता है? साठी का चावल ये धान उनका है, ये जो उसको थोड़ा पकने से पहले ही उसको झाड़ लिया जाता है, उसी को साठी का चावल बोला जाता है। अच्छा अच्छा। तो मतलब उसी का चिवड़ा और चावल दोनों उसको मतलब उसी भरुकी में भरा जाता है, एक में कांच दूध भरा जाता है। उसके बाद छठ घाट पर लाया जाता है। 5 जैसे ऊख ऊख रहता है, साड़ी रहता है। अपना जो इनका शौक श्रृंगार है वो सब चढ़ाया जाता है, फल फूल वगैरह सब चढ़ाया जाता है। यही, और उसी साठी चावल से मतलब पीस करके और वेदी को अपना लेप लगाया जाता है। सूर्य नारायण भगवान से आदमी अर्घ लेते समय प्रार्थना करता है कि हे छठ माँ, हे सूर्य नारायण महाराज, अगर जो मेरी जो मन्नत है, जो मैंने मेरे दिल में चाहत है, वो चाहत को मेरा पूरा कर देंगे आप लोग, तो मैं ऐसे लेट करके छठ घाट पे आऊँगा, या बाजे के साथ आऊँगा, या घुटने के बल चल करके आऊँगा। तो भगवान और छठ माता उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और वो पूरा हो जाता है, तो वो लोग उस तरह से आते हैं, सूत करके ज़मीन पे आते हैं, बाजे के साथ आते हैं। पियरी अपना धोती पहनते हैं, गंजी गमछा लगाते हैं, पत्नी भी अपनी पीली साड़ी पूरा श्रृंगार करके आती है, छठ माँ का पूरा श्रृंगार के साथ लेकर के आती है। सब हुआ पकवान जो होता है वो सब चढ़ाती हैं और उनसे अपनी अर्ज विनय करती हैं कि हे माँ, जो मैंने आपसे मन्नत मांगी थी वो आपने मेरा पूरा कर दिया, और जो मैंने कहा था वो आपको मैं खुशी खुशी दे रहा हूँ, मेरा पूजा स्वीकार कीजिए। हे गाइस, फाइनली अब छठ घाट पे जाने का टाइम आ गया है। अभी बज रहे शाम के 4:30 और सब लोग अपने अपने घर से अपनी अपनी सभी तैयारी करके छठ घाट जाने के लिए निकल रहे हैं। हम लोग भी तैयार हो चुके हैं, हमारे घर से 4 है। ये है मेरा दौरा जो मैं उठाने वाला हूँ, जो कि एक मैं उठाने वाला हूँ, एक मेरा ये छोटा भाई उठाने वाला है, और 2 और छोटे भाई हैं जो बाकी जो दौरा उठाने वाले हैं। सो वहाँ आपको शायद हल्का हल्का दिख रहा होगा, वहाँ उस जगह पे, वहाँ पे सब मतलब सभी लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अभी हम लोग भी निकलने वाले घर से। साउंड भी बजने लगा है, छठ पूजा का गीत भी स्टार्ट हो गया है वहाँ पे, पटाखे भी फूटने स्टार्ट हो गए। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज के लिए। ये मेरे 2 छोटे भाई, जिसने 4 में से 2 उठा लिए। दौरा घाटे पहुँचाए, दौरा घाटे। ये जो अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, ये एक पारंपरिक गीत है जो घाट जाते समय गाई जाती है।
फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने छठ घाट। यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारी तैयारियां हैं। यहाँ पे मस्त जलेबियाँ बन रही है। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल सजावट किया गया है यहाँ पे। ये केले के झाड़ से सजावट की गई है, टेंट है, डीजे है और ये सभी लेडीज़ अपने अपनी मतलब वेदी के पास बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। ये देख सकते हो ये इस तरीके से पूजा होती है यहाँ पे। सो अभी आप लोगों को आगे चलता हूँ और बाकी का भी पूरा घाट दिखाता हूँ कैसा सजावट हुई है। ये हमारे डीजे ऑपरेटर है आज के लिए, आज और कल के लिए। इनका ये पूरा सेटअप ये ज़रा देख सकते हो आप लोग कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ का मतलब ये घाट का नज़ारा। सभी लेडीज़ हैं अपने अपने घाट वेदी के पास बैठ गए हैं पूजा करने के लिए और पारंपरिक गीत भी गाया जा रहा है यहाँ पे। सभी ये अभी जो गन्ने हाथ में है इसको अभी पानी में डाला जाएगा, मतलब नीचे साड़ी के साथ इस पर साड़ी लपेट के ऊपर कर दिया जाएगा। ये मेरी फैमिली, ये मेरी दादी, मेरी चाची, मम्मी सभी लोग हैं यहाँ। ये हम लोग की वेदियाँ हैं जहाँ पे आज छठ पूजा होने वाली है। ये मेरी छोटी बहन, छोटी सो गाइस अभी आज के दिन की जो पूजा थी छठ पूजा का जो शाम के टाइम का जो अर्घ देना वगैरह और जितना भी पूजा पाठ था आज का कंप्लीट हो गया है। सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, अपना अपना दौरा लेकर अपने घर जा चुके हैं। अब सुबह के 3 बजे या फिर 4 बजे के करीब में वापस घाट पे आएंगे और अभी ढलते हुए सूरज को आरती दिखाई गई है, उनकी पूजा की गई है। अब सुबह उगते हुए सूरज की पूजा की जाएगी और उनकी आरती उतार जाएगी। और जिन जिन लोगों ने उपवास रखा था वो आज से लेकर कल तक जब तक वो लोग सूरज भगवान को आरती नहीं उतार देते और अर्घ नहीं ले लेते तब तक वो लोग अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे। तो सुबह जब उनको अर्घ देने के बाद ही उनको उपवास तोड़ेगा, तब तक के लिए वो लोग ना एक घुट पानी पिएंगे ना एक अन्न का दाना खाएंगे। ये उपवास बहुत ही कठिन है।
फाइनली सूर्योदय हो चुका है और सभी लोग अपने अपने अर्घ लेने के लिए खड़े हो चुके हैं, तैयार हो गए हैं। अभी सब लोग सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, उनकी पूजा करेंगे और अपना उपवास तोड़ के छठ पूजा का पर्व पूरा करेंगे। छठ पूजा हो गई ख़त्म। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया छठ पूजा में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर।